विशिष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य विशिष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वदूर्मा समस्य उदीर्यामासुरीयोन्मदानाम् आलोक शब्दं वयसां विरावे आलोक शब्दं वयसां विरावे। अब यह रघुवंश में महाकवि कालिदास जी इस 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि जब राजा दिलीप, इसके पूर्व बताए कि लताओं के तनुओं से जो तंतु हैं उनसे अपनी जटाओं को बांध करके राजा अपने प्रत्यंचा को चढ़ा करके उस नंदिनी गौ के रक्षा में लग गए हैं। मतलब एक बहाना है कि रक्षा में रख गए हैं और उसी बहाने से जो उस जंगल में हिंसक जानवर है सबको विनश्यति अर्थात सबको वह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि वह हिंसक कार्यों को न करे। अब महाकवि कालिदास जी 9वें श्लोक में वह राजा जो वन विहार कर रहे हैं उनके प्रभाव का वर्णन करते हुए अब बता रहे हैं कि विशिष्ट पार्श्वा अनुचरस्य तस्य पार्श्वदूर्मां पाशभृता समस्य उदीर्यामासुरी उन्मादनानां आलोक शब्दं वयसां विरावे। विरावे मतलब होता है शब्द और वयसां मतलब होता है पंछियों के, पंछियों के जो शब्द हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब राजा चल रहे हैं जंगल में और जंगल में जब गौ सेवा के साथ व्रत लिए हैं तो गाय के साथ साथ जब चल रहे हैं तो उनके अगल बगल में क्या है तो कह रहे हैं यहाँ पे कि पार्श्व दुर्मा मतलब होता है कि उनके दोनों तरफ राजा चल रहे हैं मार्ग में, जब सीधे चल रहे हैं तो दोनों तरफ वृक्ष हैं और जब दोनों तरफ वृक्ष हैं तो उन वृक्षों के बारे में बता रहे हैं कि जो वह वृक्ष हैं उन वृक्षों पे जो वर्षाम है जो पंछियां हैं, विरावे माने शब्द, विरावे मतलब शब्द होता है। जब पंछी बोल रहे हैं तो हो जाएगा कलरव, वह कलरव कर रही हैं। अब कलरव कर रही हैं और कैसा कलरव कर रही हैं तो कह रहे हैं आलोक शब्द। आलोक शब्द मतलब जय घोष होता है, जय जयकार करना, जय जयकार कर रही हैं। यहाँ पे कवि जी बता रहे हैं कि जब राजा दिलीप रास्ते में चल रहे हैं तो उनके अलग बलग क्या है वृक्ष हैं। ऐसी बताए कि पार्श्व दुर्म, पार्श्व में उनके क्या है दोनों तरफ का है दुर्मम वृक्ष हैं और उन वृक्षों पे जो वैसाम है जो पंछी हैं वह विरावे यानी कलरव शब्द कर रहे हैं। और शब्द क्या कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आलोक शब्दम, आलोक शब्दम अर्थात वह राजा दिलीप का जय जयकार कर रहे हैं। अब बताए कि कैसे पंछी, तो पंछी कैसे हैं तो कहे कि उन्मादानाम अर्थात उस वृक्ष पे कोई ऐसे बूढ़ पुरानिया शुष्क पंछी नहीं है कि जिनको पोलियो मार दिया वो बोली न पाए ना। कवि जी कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्माद जो मतवाले हैं जो मस्त हैं पूरा हर्षोल्लासित हो करके उदार्य मासु कहे उदार मासु यू, यू मतलब यहाँ पे उत्प्रेक्षा हो जाएगा तो करे यू यानी कि मानो, कहे कि मानो उदार्य मतलब हो जाता है उच्चारण करना, उच्चारण वह उच्चारण कर रहे हैं। तो कैसा उच्चारण कर रहे हैं तो आलोक शब्द जय जयकार शब्द, जय जयकार जो जय घोष होता है उसका हुआ उच्चारण कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं तो ऊपर लिखे तस, तस माने राजा दिलीप के लिए, राजा दिलीप के लिए। तो कहे कि पार्श्वदूर्मा जो अलग अलग जो वृक्ष हैं वह अलग अलग वृक्ष में वैसाम माने जो पंछी हैं वह विरावे माने शब्द या कलरव कर रहे हैं। और कैसा कलरव उच्चारण कैसा कर उदरीयमानो यानी कि मानो, यू माने मानो कि वह उदरीयमान अर्थात वह उच्चारण कर रहे हैं चीख चीख का हंस खोल कर जैसे बोला जाता है हर्षोल्लासित हो करके वह पंछी ऐसे शब्द गुंजायमान कर रहे हैं कि मानो आलोक शब्द, मानो उस राजा का क्या कर रहे हैं अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। अब एक विशेषण दिए वैसाम का कि वैसाम है कैसे तो बताए कि उन्मादा नाम, उन्मादा नाम अर्थात वह मदमस्त हैं, अच्छे हैं, हष्टपुष्ट हैं, पूरा उड़ उड़ के चहचहा कर पंछियां ऐसा कलरव कर रही हैं, ऐसा उच्चारण करें उदरियामा यानी कि ऐसा कर रहे हैं कि माने मानो कि आलोक शब्दम आंसू अर्थात वह जय जयकार कर रही है, वहां पे जय जयकार का शब्द गूंज रहा हो ऐसा मान लो। कैसा माना जा सकता है कोई जय जयकार शब्द गूंज रहा है। और कह रहे तस्य किसके लिए तो राजा दिलीप के लिए। तस्य अब राजा दिलीप है कैसे तो अब राजा दिलीप के बारे में बताया कि विसृष्टा पार्श्वा अनुश्चरस्य, अनुश्चरस्य माने सेवक, पार्श्व माने नजदीक,
और विशिष्ट माने त्यागना, त्यागना हो जाएगा, त्यक्त है। अर्थात राजा दिलीप जो हैं अपने जो अनुचर हैं, जो उनके सेवक थे, जो विशेष सेवक जो उनके पास रहते थे, उनका वह त्याग कर चुके हैं। ऐसा कौन है? तस्य, ऐसा है दिलीपस्य, अर्थात दिलीप ऐसे हैं, राजा दिलीप जो है वह क्या है? तो अपने अनुचरों का त्याग कर चुके हैं। जो उनके पास अनुचर है राजा दिलीप क्या है? अपने सेवकों को हटा चुके हैं। जो उनके सेवक हैं उनको हटा दिया गया है, तो उनके सेवक हट चुके हैं। और एक विशेषण और बताए कि जब सेवक हट गए तो कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो कह रहे हैं पास भृताम समस्य, यानी पास भृताम कहा जाता है भगवान वरुण को। तो कह रहे हैं कि वरुण जो पास धारण करने वाले हैं, इसीलिए उनको कह रहे हैं पास भृताम, जो पास को धारण करते हैं। कोई यंत्र होगा, जैसे इंद्र का है वज्र चलता है, भगवान विष्णु का है सुदर्शन है, इसी तरह पास यंत्र है। तो उस पास यंत्र को जो धारण करने वाले जो भगवान वरुण हैं, उनके समस्य अर्थात उनके उपमाओं में उनके समान, वरुण देव के समान कौन है? तो कह रहे राजा दिलीप। अब आइए एक बार और देखते हैं। तो विशिष्ट पार्श्व अनुचरस्य तस्य, तस्य माने राजा दिलीप कैसे हैं? तो कह रहे विशिष्ट पार्श्व अनुचरस्य अर्थात अपने सभी नजदीकी सेवकों को हटा चुके हैं। पिछले श्लोक में बताया वो अपने पत्नी को भी हटा दिए, अपने अनुचर को भी हटा दिए, अपने सेवक सभी को हटा चुके हैं। और बतलाएगा कि पास भृता समस्य अर्थात वरुण देवता, जो वरुण देवता हैं, जो पास को धारण करने वाले हैं, तो पास धारण करने वाले वरुण देवता के समान है या वरुण देवता के समान प्रतिभाशाली प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे राजा दिलीप का पार्श्वदुर्मा अर्थात जो पार्श्वदुर्मा बता रहे हैं कि जो राजा चल रहे हैं और राजा के दोनों जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के कारण जो मार्ग है, मार्ग में पार्श्वदुर्मा जो उनके मार्ग में जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर कह रहे हैं कि वैसाम विरावे, उन वृक्षों पर क्या है? तो कह रहे हैं कि उन्मादा नाम मतवाले, वैसाम माने पंछियों के द्वारा, विरावे माने कलरव है, उदीयमान आंसू मानो कि वह कलरव, उनका उच्चारण हो रहा है, उनका शब्द हो रहा है, तो कलरव कर रहे हैं। अब कलरव से क्या उच्चारण हो रहा है? तो पर उदरीयमान, और उदरीयमान में देखा जाए तो यहाँ पे उत है, उत के साथ यहाँ पे ईर है, और ईर के साथ यहाँ पे देखें तो लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी है उदरीयमाना, अर्थात वह उच्चारण कर रहे हैं, मानो क्या उच्चारण कर रहे हैं? तो मानो आलोक शब्दम अर्थात वह जय जयकार का घोष कर रहे हैं। आलोक शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उसके बाद में पास भृताम, पास भृताम में देखें तो यहाँ पे पास है, पास के बाद यहाँ पे भ्रिय है, भ्रिय धातु हो जाएगी, भ्रिय के साथ यहाँ पे किप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो किप प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है कौन सा? पास भृताम। और समास की बात करें तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो बतलाए कि जो विशिष्ट पार्श्वानुचर तस्य हैं अर्थात जो राजा अपने अनुचरों को त्याग चुके हैं, जो पास धारण करने वाले भगवान वरुण के समान है, प्रतिभाशाली हैं, ऐसे राजा के मार्ग में पार्श्वद्रुमा मार्ग में जो वृक्ष हैं, दोनों तरफ जो वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों पर उन्मादा नाम अर्थात मतवाले, जो उन्मादा नाम हो जाएगा कि मतलब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कि मदमस्त कौन सी हैं? पंछियां हैं, वैसा माने पंछियां, जो मदमस्त पंछियां हैं वह क्या कर रहे हैं? बिरावे मतलब कलरव कर रही हैं। अब कलरव से यू कर रहे हैं, यू कलरव से यू मतलब मानो उनका उच्चारण कैसा हो रहा है? उदरीय माना वार्ता, उनका उच्चारण कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा सुनाई पड़ रहा है? तो कह रहे मानो कि आलोक शब्दम अर्थात राजा दिलीप का वह सब जय जयकार कर रही हैं, ऐसा वह बता रहे हैं। ऊपर कह रहे विशिष्ट, विशिष्ट में देखें तो बी उपसर्ग हो जाएगा, बी उपसर्ग के बाद यहाँ पे सृज धातु है, और सृज धातु कौन सी सृज धातु है, उसके बाद कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो पिछले श्लोक में बताया कि राजा अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए एकदम तत्पर है, ऑलरेडी एकदम तत्पर रहते हैं। उसके बाद जो हिंसक जानवर हैं उनको कहे कि मानो कि विनिश्चित अर्थात उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि वह हिंसक कार्य को न करे। और इस श्लोक में बताया कि वह राजा कैसे हैं? तो अपने अनुचरों को हटा दिए हैं, जिनके अनुचरों को हटा दिया गया है। और बताया कि पार्श्वभृताम जो पार्श्व को धारण करने वाले भगवान वरुण के समान प्रतिभाशाली हैं, ऐसे राजा दिलीप के मार्शदुर्मा अर्थात मार्ग में जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर उन्मादा नाम अर्थात जो बहुत ही मतवाले हैं, मस्त है, मतवाले हैं, ऐसे वैसाम माने पंछियों के द्वारा, वैसा में बहुवचनांत हो जाएगा तो मदा नाम
वैसा यानी पंछियों के द्वारा वीरावे शब्द कर रहे हैं अर्थात कलरव किया जा रहा है। वो पंछी जो बोलेंगे तो कलरव कर रहे हैं अर्थात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कहे यू यानी कि मान लो, उत्प्रेक्षा लगा मानो कि उदीयमान है आंसू, उनका जो भी उच्चारण है, जो भी शब्द उच्चारित कर रहे हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि आलोक शब्द अर्थात वह भगवान राजा दिलीप का क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। वहां पे जय जयकार की ध्वनियां आ रही है। इस प्रकार से उन पंछियों का कलरव हो रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अगर यहाँ पे सिलेबस लग चुका है और इसमें एक एक श्लोक का ही हम धीरे धीरे वाचन करेंगे तो प्रश्नोत्तरी में प्रश्न यहीं से बनेंगे। जिनकी व्यवस्था है, जो गुरुजन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जिनके पास व्यवस्था है, और उसी में से ये प्रश्न निकालना शुरू करते हैं। बैसाम में विभक्ति कौन सी है, बैसाम का अर्थ क्या है, वीरावे शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, विशिष्ट पार्श्व संवत्सरस किसके लिए प्रयोग है, तो तस्य के लिए। तो पूरा पीडीएफ बना देते हैं प्रश्नोत्तरी का, लेकिन प्रश्न इसी में से बनता है। अपने पास वृत्ताम में कौन सी विभक्ति है, पास वृत्ताम में कौन सी धातु है। तो इस प्रकार से हम भी एक एक श्लोकों का इसी तरह विश्लेषण करते चलेंगे। क्योंकि पूरा हमारे पास सिस्टम है नहीं तो हम कर ही क्या पाएंगे। लेकिन हम यह सोच रहे हैं कि अपने मतलब पूरा प्रयास करें कि बता कर पढ़ा करके कथा साथ जो कहानी है साफ साफ वह साफ साफ समझ में आए तो प्रश्नोत्तरी करने में आसान रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग प्रतिदिन इस चैनल पे एक एक अभ्यास वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।